वक्त शायकीन क्रिकेट हैं, क्या उनकी एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा हाई हैं, प्रेशर है बहुत ज़्यादा खिलाड़ियों पर, या कंडीशंस मुख्तलिफ हैं लेकिन क्या बहुत ही मुख्तलिफ हैं, या बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड हैं कि खेलने में और रोल क्लैरिटी नहीं है प्लेयर्स को? देखिए, सबसे पहले तो मैं हारिस साहब का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने हमारी इज्जत रख ली है, क्योंकि जिस अंदाज से शादाब ने भी अच्छा परफॉर्म किया। बिल्कुल, शादाब की भी तारीफ बनती है, लेकिन जिस अंदाज से आज हारिस हमें नज़र आए हैं, आप देखें ना, जब से शुरू हुआ है इतनी हाइप क्रिएट की गई है। और सिडनी सिक्सर्स की अगर बात करें तो 30,000 उनके जो फॉलोअर्स में इजाफा हुआ है इंस्टा पे, तो ये मुझे ऐसी वाइब्स आ रही थी कि ये बिग बैश लीग नहीं बल्कि PSL है। तो आप वही जो आपने बात की है कि एक्सपेक्टेशंस का जो पहाड़ है ना, वो खिलाड़ी को हमेशा ले डूबता है, लेकिन बड़े खिलाड़ी की ये निशानी है कि वो इसी प्रेशर में परफॉर्म करके सबको बताए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अगर बाबर की बात करें, पहले मैच में उन्होंने 2 स्कोर किए, फिर दूसरे में 9 पर वो बेतुकी सी शॉट खेल के आउट हुए। तो शायकीन की जो उम्मीदें वाबस्ता वो लाजमी होती हैं, क्योंकि ये बिग बैश की छोटी लीग तो है नहीं, या इसको हम BPL से कंपेयर करें, ये एक बड़ी लीग है। और बाबर के साथ अगर रिजवान की बात करें, हम उनकी हमेशा दिफा करते हैं कि जी उनको T20 वर्ल्ड कप स्क्वाड में भी होना चाहिए, लेकिन वो भी अगर ऐसा लगे हमें कि टेस्ट क्रिकेट खेल रहे हैं, 4 स्कोर बनाए 10-10 गेंदों पर, तो ये फिर हमसे वो एक्सपेक्ट ना करें कि हम उनको सपोर्ट करेंगे। लेकिन अच्छी बात ये जो आपने एक बात की ना कि कंडीशंस नहीं है, ये कंडीशंस मुझे नहीं लगता कि नहीं है। पिछले साल हमने रिजवान की क़यादत में ऑस्ट्रेलिया को हमने सीरीज हराई है, तो ये कंडीशंस पे खेलते रहते हैं। बिल्कुल, कंडीशंस मुख्तलिफ ज़रूर हैं, लेकिन बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड और इतनी नई नहीं है कि पहली बार वहाँ पर खेला जा रहा है। प्रोग्राम के इस हिस्से में हमें साबिक टेस्ट क्रिकेटर आमिर नज़ीर साहब ने ज्वाइन किया है प्रोग्राम में, उनको वेलकम कहेंगे। आमिर नज़ीर साहब, अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया स्पोर्ट्स वर्ल्ड को आपने वक्त दिया। आपसे जानना चाहूँगी बिग बैश लीग के हवाले से, सबसे पहले कहिएगा ओवरऑल आप क्या समझते हैं अभी तक जो पाकिस्तानी प्लेयर्स की परफॉर्मेंस रही है, और इसके साथ साथ आज हारिस ने 2 विकेटें लेकर अच्छा आगाज़ किया, लेकिन अभी भी हमें अपने फास्ट बॉलर्स में वो कंसिस्टेंसी नज़र नहीं आ रही। जी बहुत शुक्रिया, वालेकुम सलाम। पहले सबसे पहले जाहिद भाई को, सलीम साहब को, मुफाद साहब को अस्सलाम वालेकुम। देखिए जी, बिग बैश लीग जो है ना, वन ऑफ द बेस्ट लीग है ऑल ओवर द वर्ल्ड। वहाँ पे कम्पेटिटिव क्रिकेट होती है, मुकाबले वाली क्रिकेट होती है, जिसके फिटनेस, जिसका मेंटल लेवल, जो अप्रोच, जो स्किल जो है ना, वहाँ पे आइडेंटिफाई होती है। आपको पता है कि वहाँ पे जो क्रिकेट है ना, वो 90-85 की बाउंड्री है। वहाँ पे जो है ना, आपको कुछ करके दिखाना पड़ता है। वहाँ पे जो 70-80 वाला बंदा वो नहीं चलता, वहाँ पे चलता 100-110 वाला। क्योंकि अगर किसी ने बाउंड्री के ऊपर शॉट खेला है तो जो फील्डर जा रहा है उसने 1 थ्रो में फेंकना होता है। हमारे जो प्लेयर होते हैं वो 2 थ्रो में फेंकते हैं। कहने का मतलब ये है कि वहाँ पे बाउंड्री बड़ी है। अगर जैसे मैं मिसाल के तौर पे बाबर आजम की बात कर लूँ, जैसे अभी बताया कि 2 स्कोर बनाए, 9 रन बनाए, भाई बाबर तेरे से हमें छक्के नहीं चाहिए ऑस्ट्रेलिया में, हमें वहाँ पे तेरी क्लास शॉट है, जो कवर ड्राइव मारता हुआ, हमें लेग स्ट्राइक पे खेलता हुआ, मिड ऑफ पे खेलता हुआ, हमें वो नजर आना चाहिए। बाबर आजम पता है, आपको पता है T20 में उसने परफॉर्म किया हुआ, इसमें कोई शक नहीं है। मगर ये है कि वो इस टाइम जो है, जो बड़ा प्रेशर है उसके ऊपर, प्रेशर पता नहीं अब किस किस्म का है। इतने टेस्ट मैचों के बाद, इतने वनडे के बाद, इतने T20 के बाद अभी भी हम इसको कहें प्रेशर है, वो रन नहीं बना रहा, उसकी टेक्निक में कोई बड़ा मसला आया हुआ। वो कहता है जी मुझे लोग मशवरा देते हैं ये कर दो, भाई तो हमें कोई मशवरा दे, मगर अपनी स्किल के ऊपर आपको काम करना चाहिए। आप क्यों फेल हो रहे हो? मगर इतना लंबा जो है ना डाउन टाउन नहीं जाता जितना बाबर आजम ने किया। मगर फिर मैं कहूँगा बिग बैश जो लीग है, यहाँ पे आपको कुछ करके दिखाना पड़ता है। जी जी मुफाज, बिल्कुल। आमिर साहब, मेरा सवाल आपसे ये है कि शाहीन अफरीदी लाहौर कलंदर्स को भी ट्रॉफी जिता चुके हैं, इसके अलावा हमने देखा है कि वो वनडे टीम के भी कैप्टन है, तो अगर वो एक ओवर में 3-3 नो बॉलें करे और अंपायर को बीच बचाव कराना पड़े आके, तो ये फिर एक इतना एक्सपीरियंस बॉलर का क्या फ़ायदा होगा कि आप प्रैक्टिस भी करते रहे मैच से पहले और आप कंडीशंस को नहीं समझ सकेंगे? ये कितना अलार्मिंग है आपकी नज़र में? देखें जी, शहनशाह अफरीदी 9 साल 8 साल से वो खेलता हुआ आ रहा है। अब बताएं, ये जो बातें हैं ये तो हम अंडर 13 अगर 14 वाले से बात करें ना फिर तो समझ में आती है। मगर इस स्टेज के ऊपर जाके आप वो कैप्टन भी हो और आपने PSL भी 3 मरतबा जीता हो, और अब जब आपको पता है कि कंडीशन क्या, आप 3-3 नो बॉल करके, और कितनी एम्बेरसमेंट है कि आपको 2.4 ओवर का आपसे बॉलिंग ले ली जाए, ये कहाँ पे आपने देखा है? यार मार पड़ती है, बॉलर को ही मार पड़ेगी ना, इतनी दुनिया आगे बैठती है। अगर बॉलर मार नहीं खाएगा तो रन कौन बनाएगा? मसला ये नहीं है कि आप कम से कम आपको इतनी होना चाहिए कि मैं बॉलिंग क्या कर रहा हूँ। आप अगर आप लाइन और लेंथ पे तो आप काबू रखें ना। मगर ये मैंने कहा मुझे खुद बड़ा अफसोस हुआ कि एक ऐसा प्लेयर, मेच्योर कैप्टन, मेच्योर PSL का 3 मरतबा चैंपियन बंदा हो और ऐसी हरकत कर रहा हो, वो ओवर ना दिए जाए, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है शहनशाह अफरीदी के लिए।
आमिर साहब, आपने लाइन और लेंथ की बात की, आपको क्या लगता है बिग बैश के पिचेस पर स्पीड के साथ साथ लाइन और लेंथ पर कंट्रोल रखना कितना अहम है, और क्या हमारे बॉलर्स इस एडजस्टमेंट के साथ ग्राउंड डायमेंशंस की वजह से क्या वक्त ले रहे हैं? देखें जी, मैं हारिस की पहले बात करूं। हारिस का आपको पता है 3-4 साल से वो मुसलसल खेल रहा है, उसको पता है कि पिच की पेस को कैसे यूज किया जाना है। वो उसकी पेस है, इसमें कोई शक नहीं है। वो अपनी पेस, वो अपनी बाउंस की वजह से वो आउट करता है। और आपको पता है जो ऑस्ट्रेलियन है हुक पुल के लिए बड़ा अच्छा खेलते हैं, वो उनको आप उसी गेम पे करेंगे हुक पुल पे वो खेलने जाते हैं और आउट होते हैं। वो जो हारिस है ना, वो अपनी पेस के बिना के ऊपर वो कामयाब है। और शहनशाह अफरीदी ले लें, ये इनकी लाइन और लेंथ, अब क्या बातें करूं, वही पुरानी, अच्छा नहीं लगता बार बार कहना कि अब इनको खुद समझ जाने के 10 साल के बाद अगर ये बच्चे नहीं ना सीख रहे तो आई एम वेरी सॉरी। आमिर साहब, बॉलर्स के अलावा अगर हम बैट्समैन की ओवरऑल परफॉर्मेंस की बात करें, अब तक जितने लीग्स में मैचेस हो चुके हैं, बाकी जो क्रिकेटर्स हैं उनकी परफॉर्मेंस को आप किस तरह देखते हैं? बाबर आजम के साथ बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस थी। शादाब खान ने फिटनेस के बाद खदशा था, लेकिन उन्होंने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया। फिर मोहम्मद रिजवान, इन प्लेयर्स की और स्पेशली बैटिंग के हवाले से हमारी परफॉर्मेंस को कैसे जज करेंगे आप? देखिए, सबसे पहली बात है कि फैम में आपको पता है वर्ल्ड कप होने जा रहा है। ये बिग बैश लीग जो खेलने गए ना हमारे 4 प्लेयर, ये वो 4 प्लेयर जो ना पाकिस्तान टीम का हिस्सा है। हमें बड़ी उम्मीद है कि वहाँ जाके जब परफॉर्म करेंगे तो हमारे जो वर्ल्ड कप में आके ना हमें फायदा देंगे। मगर बदकिस्मती से हमारे जो प्लेयर्स हैं वहाँ पे परफॉर्म नहीं कर पा रहे, ये नुकसान है। मगर फिर मैं वही कहूँगा कि अब ये इन बंदों को परफॉर्म करना चाहिए, अपनी लय में वापस आना चाहिए। तो अगर परफॉर्म नहीं कर पा रही है, ये बड़ी हैरान कुन बात है। पहली मरतबा ये ऑस्ट्रेलिया पे गए नहीं है, मगर यह क्या दुनिया के क्रिकेटर जो है वो वहाँ पे परफॉर्म करे, हमारे क्रिकेटर नहीं करे, क्योंकि ये पाकिस्तान के स्टार है। और देखिए, ये सिर्फ पाकिस्तान में बात हो रही है, बाबर परफॉर्म नहीं कर रहा, वो नहीं कर रहा, ऑस्ट्रेलिया में सिर्फ पाकिस्तान में, बाकी कहीं पे नहीं देखा जा रहा होगा कि बाबर की बात करें या किसी और की बात करें, क्योंकि ये हमारे स्टार है। और हमारी नजरें हैं कि बाबर 200 करे, 250 करे, रिजवान करे, हारिस रऊफ आउट करे, शहनशाह करे, क्योंकि हमें ये परफॉर्म करेंगे तो हमें वर्ल्ड कप में जब श्रीलंका में जाएंगे हमें बहुत फायदा होएगा इसका। आमिर, आपकी मौजूदगी से फ़ायदा उठाते हुए एशेज सीरीज़ की थोड़ी सी बात कर ली जाए कि आज फिर जो है 158 की बर्तरी हासिल है ऑस्ट्रेलिया को। पहली इनिंग्स में 2 विकेटें बाकी हैं इंग्लैंड की टीम यहाँ बुझी बुझी दिखाई नहीं देती, डोमिनेट कर रही है मुसलसल ऑस्ट्रेलिया की टीम। देखें जाहिद भाई, जबकि इन्होंने अपने क्रिकेट को चेंज किया, डेविड मैकलम जो कैप्टन कोच बनाया, उन्होंने बेसबॉल जो उनके दिमाग में डाल दी है, कोई इसमें कोई दो राय नहीं है, उसने जीते भी है मैच। मगर आपको हर जगह पे सूटेबल जगह को अडॉप्ट करना चाहिए। उसकी सिचुएशन क्या है, ग्राउंड रियलिटी क्या है, पिचेस का मेयार क्या है, कहाँ हम क्रिकेट खेलने जा रहे हैं, उसके मुताबिक आपको ये क्रिकेट खेलनी चाहिए। मेरे ख्याल से जो है ना, इंग्लैंड जो है ना ओवर कॉन्फिडेंस हो गया, अपनी वही रखी हुई है बेसबॉल वाली। मगर बेसबॉल हर जगह नहीं चलता। मगर ये है कि जो भी आप ऑस्ट्रेलियन देख लो, ऑस्ट्रेलियन बहुत मजबूत है अपने कंट्री में, उनकी पिचेस, उनकी ग्राउंड, उनके जो फिटनेस जो है। अब देखना मिचेल स्टार्क जो है वो किस एज में जाके वो देखने वो 5-5 4-4 आउट कर रहा है, लंबे स्पेल कर रहा है। बिल्कुल। और आमिर साहब, जैसा आपने कहा ऑस्ट्रेलिया की बढ़तरी हमें नजर आ रही है और इंग्लैंड की जो बेसबॉल की स्ट्रेटेजी थी वो भी इतनी कामयाब नहीं नजर आ रही। बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। डिस्कशन को कंटिन्यू करते हैं एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ।